अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बायनांस के बारे में। बायनांस क्या है? बायनांस एक बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं। ये पूरी दुनिया इस बायनांस पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अमाउंट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम यूएसडीडी में कन्वर्ट करके बायनांस पे आते हैं। इस बायनांस पे हम डिफरेंट किस्म के कॉइन्स हम परचेज करते हैं। उस कॉइन्स को हम, जब वो लो रेट पे होते हैं तो हम उसको बाय करते हैं, और जब वो हाई रेट पे होते हैं तो हम उसको सेल करते हैं। ये एक ट्रेडिंग कहलाती है। इस ट्रेडिंग से हम अर्निंग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। अगर आप फीचर्स को समझ जाएं तो हमें ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। इससे पूरी पूरी दुनिया के अंदर और वर्ल्ड में इससे अर्निंग करते हैं। ट्रेडिंग करके अर्निंग करते हैं। डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं इसके अंदर, जिससे हम बहुत ही आसानी से हम अर्निंग कर सकते हैं। जेज कैश, इजी पैसा, या हम किसी भी बैंक से हम अपने जो अमाउंट होती है उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम वापस अपनी अमाउंट को यूएसडीटी से पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो जेज कैश, इजी पैसा में कन्वर्ट हो जाती है। इसको समझने के लिए एक फीचर इसमें होता है फंडिंग का। ये डिफरेंट फीचर्स है, लेकिन एक फीचर्स के बारे में आज आपको बताऊंगा कि हम फंडिंग के जरिए किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट और फंडिंग होती है ना, यही एक इसमें मेन फीचर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी जो अमाउंट को जो ट्रांसफ़र करते हैं, और हम पी टू पी के ज़रिए हम जो अपनी अमाउंट को पी टू पी से ट्रांसफ़र करते हैं, और पी टू पी के ज़रिए से ही हम किसी से जो कॉइन्स होते हैं वो बाय करते हैं और सेल करते हैं। पी टू पी इट्स मीन कि आप पर्सन टू पर्सन, पी टू पी मीन पर्सन टू पर्सन, हम किस तरह बाय करते हैं अपने कॉइन्स को, किस तरह हम सेल करते हैं। ये जो बायनांस एक ऐसा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी से भी कोई कॉइन्स बाय करते हैं उसके बीच में बायनांस होता है, वो इस चीज़ की गारंटी होती है कि हम किसी भी हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो ये बहुत एक ट्रस्टेबल ये जो प्लेटफॉर्म है। और आज मैं आपको इसके ऊपर एक जो है फंडिंग के मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा कि हम किस तरह फंडिंग के जरिए हम अपने जो क्यून्स है या यूएसडीटी को हम किस तरह किसी और पर्सन को हम सेल कर सकते हैं, या हम किसी से किस तरह हम यूएसडीटी या किसी भी कॉइन को किस तरह परचेज कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको मैं डैशबोर्ड पर जाके का मोबाइल स्क्रीन पर मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरह हम करते हैं। अभी हम आ गए हैं बायनांस की अभी हम आ गए हैं बायनांस के डैशबोर्ड पे। ये इसका होम पेज भी होता है, इसको डैशबोर्ड भी कहते हैं। और इसके ऊपर आपको नज़र आएगा, जो अगर आपके पास जो अकाउंट में बैलेंस होगा तो वो टोटल बैलेंस में ऊपर बीटीसी में नज़र आएगा आपको। और इसके बाद हम जाएंगे ये नीचे वॉलेट के अंदर जाएंगे। जैसे हम वॉलेट में क्लिक करेंगे तो जैसे वॉलेट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर लिखा होगा स्पॉट लिखा आ गया, फंडिंग आ गया, मार्जिन आ गया, और फ्यूचर अर्न, ये सारे इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे। स्पॉट और फंडिंग, ये दो मेन इसके दो मेन चीज़, इन दोनों में ही बेसिकली हम काम करते हैं। स्पोर्ट से फंडिंग में जाते हैं, फंडिंग से हम स्पोर्ट में जाते हैं। जब हमने कोई चीज़ परचेज करनी होती, जब हमने कोई चीज़ सेल करनी होती है या हमने बाय करनी होती है, तो हम इसमें जाते हैं, फंडिंग में जाते हैं। फंडिंग में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, नीचे देखें आज ये लिखे डिपॉजिट लिखा है, विदड्रॉ लिखा है, ट्रांसफ़र लिखा है। हम उसके नीचे वाले आप आएंगे तो लिखे B2B, आपने B2B पे क्लिक करना होता है। हम सबसे पहले जो है ना, हम ना यूएसडी होते हैं उसको हम परचेज करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम यूएसडीटी को किस तरह परचेज करते हैं। ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया इस तरह का। अब ये जो आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, ये सब मार्केट है, ये मार्केट प्लेस है, एक टाइप का ये मार्केट प्लेस है। यहाँ पर यहाँ सब सेल करने वाले हैं। आपने बाय करना है और ये सब सेल करने वाले हैं। आप किसी से भी यहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ खरीदने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो खरीदने से पहले आपको उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है, ताकि यहाँ पर आपको किसी किस्म का स्कैम ना हो जाए या किसी किस्म का कोई आपसे फ्रॉड ना हो जाए। सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ना आए तो आप सबसे ऊपर देखना आपने P2P लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है PKR लिखा। अगर ये ना आए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने PKR लिख देना, तो वो आपके पास ये इसी तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप ये देखें कि जो सबसे पहले हम ऊपर आ गए, हम ये देखेंगे ये बायर ये बेचने वाला ब्लू कलर होगा ना, ये जो ग्रीन कलर होगा ये सेल कर रहा होगा, और हम बाय करेंगे इससे। अब ये कितने का ये सेल कर रहा है यूएसडीटी, ये 292.97 का सेल कर रहा है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसके ऊपर ये जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है ना, अब्दुल मुइज़ अली, इसके ऊपर ये है सेल कर रहा है। अब आपने ये देखना है कि उसके ऊपर चेक का निशान होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए। आपने खरीदने से पहले ये लाजमी देखना है कि इसके ऊपर चेक का निशान हो, क्योंकि जिसके ऊपर चेक का निशान होगा आप ये अंडरस्टैंड कर ले कि वो बायनांस के ही डीलर हैं।
उनसे आपको किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा। ये जो जिन जिन के ऊपर आप नीचे देख रहे हैं, जिन जिन के ऊपर चेक का निशान आपको नज़र आएगा, अब ये देखेंगे इसके ऊपर नहीं नज़र आ रहा आपको, ये CH लिखा है सलमान ट्रेडर्स, इसके ऊपर अब ये नीचे देखें सब के ऊपर आ रहा है, कुछ के ऊपर नहीं भी होते, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जिसके ऊपर चेक का निशान हो आपने उसी से ख़रीदना है। अब आप ये देखें कि हम, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये है अब्दुल मुइज़ अली के पास, मुइज़ अली है जिसके ऊपर चेक का निशान लगा हुआ, और ये बेच रहे हैं 292.97 का ये सेल कर रहे हैं। अब हमने क्या चीज़ें इनसे नोट करनी है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि नीचे इनकी लिमिट देखनी है कि ये कितने सेल कर रहे हैं और हमें कितने खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल हमें $100 चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 100 USD चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि 253 के हम इतना सेल करेंगे। आप मिनिमम 250 लेकर इनसे खरीद सकते हैं, इनसे ये चीज़ नहीं खरीद सकते आप। इनसे अगर आपने $100 खरीदना है, इस तरह खरीदना नहीं, ये कम से कम 2.5 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो आप इसके पास जाकर खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने नीचे ये देखनी होती है कि बैंक ट्रांसफ़र, अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है तो आपने नीचे देखना है। अगर आपने इजी पैसा, जेज कैश या किसी और चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपने पहले देखनी होती हैं। जैसे हम नीचे एक और नीचे आ जाती हैं, चौधरी ये लिखा जो CH असलम ट्रेडर्स के पास आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 1 लाख से लेकर 2,27,445.11 तक आप खरीद सकते हैं। ये 2 लिमिट है इनकी, इनके दरमियान अगर आपने आना हो तो आप आ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ बैंक ट्रांसफ़र। आपने इस तरह कर स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा होगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ ऊपर से फ़िल्टर लगा देना है। आप फ़िल्टर पे आएंगे, आपने कितने खरीदने, फॉर एग्जाम्पल के मैं खरीदना चाह रहा हूँ 50,000 के, आपने 50,000 लिखा। जैसे 50,000 लिखेंगे तो आप नीचे ये पूछ रहे हैं आपसे बैंक ट्रांसफ़र का की करें, ये जो अमाउंट है आपने बैंक ट्रांसफ़र करनी है, इजी पैसा करनी है या किस तरह कर रही है। मैं कहता हूँ कि मैंने इजी पैसा से ट्रांसफ़र करनी है, सिंपल। उसके बाद हम नीचे अपने आ जाएंगे, कंट्री रीजन सेलेक्ट करेंगे, हम पाकिस्तान लिखेंगे। जैसे हम पाकिस्तान लिखेंगे उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, अब हम नीचे कन्फर्म कर देंगे। ये कंफर्म कर दिया। अब ये जो आपके पास जो फ़िल्टर होकर आपके सामने आ गए हैं, ये सब आपको सेल कर रहे हैं, आपके 50,000 के अंदर अंदर सेल कर रहे हैं। अब आपके सामने ये सबसे पहला आ गया है 298.4 का, ये 1 USD आपको दे रहा है, और ये आपको 7,000 से 2,50,000 के दरमियान आपको देगा। अगर आपने 7,000 का भी परचेज़ करना है तो ये आपको देगा, 2,50,000 का 250 लेकर भी आपने करना है तो ये आपको देगा, और ये ईजी पैसा इससे ट्रांसफ़र ले लेगा आपसे, इजी पैसे से ट्रांसफ़र ले लेगा। अब नीचे हैं, आपने ये सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके रेट देखने हैं, जो रेट आपको 40 का, ये 250 का, ये 74 का आपने ये देखना होता है। अब आपने ख़रीदने के लिए क्या करना है, आपने बाय करने के लिए क्या करना होता है कि ये बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल तौर पर आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, उस पर आपने क्या लिखा हुआ बाय फिट का मीन ये होता है कि आप इसमें पाकिस्तानी रुपीज़ लिख सकते हैं। अगर आपने क्रिप्टो में लिखना है, USD में लिखना है, तो आप ये यहाँ सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम पाकिस्तानी बाय लिखना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखना है, हमने कितने का ख़रीदना है, हम ख़रीदना चाह रहे हैं 50,000 का। हमने 50,000 का हमने परचेज़ करना है, हमने 50,000 यहाँ पर लिख दिया। ये हमें USD कितने मिलेंगे, नीचे क्वांटिटी में आ गए हैं 160, हमने 50,000 के 161.56 USD हमें मिल जाएंगे। अमाउंट कितनी है 50,000। अब हम क्या करेंगे, कोई फ़ीस नहीं है, ऊपर मेंशन हो गया है। अब हमने क्या करना है, बाय विद ज़ीरो फ़ी, हमने बाय विद ज़ीरो फ़ी पे क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑर्डर क्रिएटेड का जो डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। अब आपने जिससे ये परचेज़ कर रहे हैं, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, और यहाँ पर बहुत ही आपने सीरियस होकर ये इन चीज़ों को आपने देखना होता है। सबसे पहले तो आप उसके ऊपर चैट आ गया, आप चैट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जिससे आप बाय कर रहे हैं उससे आप बात करेंगे कि आर यू अवेलेबल है, वो आपको बताएगा कि मैं अवेलेबल हूँ, तो उससे आप बात करेंगे। उसके बाद आपने ये ट्रांजैक्शन आगे करनी होती है। अब मैं आपको वापस से जाकर दिखाता हूँ। उसके बाद ये आप इसको क्या कर रहे हैं, फिर में 50,000 दे रहे हैं। प्राइस कितनी है 298.40 जो डन हुई थी आपकी, इस प्राइस में मैं आपसे USD खरीद रहा हूँ। क्रिप्टो अमाउंट ये है आपके सामने आ गई, ऑर्डर नंबर आपके सामने ये आ गया, पेमेंट मेथड जो है वो आपके सामने इजी पैसा का आ गया है। अब हमने क्या करना है, मैक मनी पे क्लिक करेंगे, और ये आपको जैसे मैक मनी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पैसे उनके अकाउंट में चले जाएंगे, और वो आपके पास USD वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, इस दोनों ट्रांजेक्शन के दरमियान में बाइनांस होता है, वो आपको स्कैम नहीं करने देता, ना उसको करने देगा ना आपको करने देगा। जब आप पेमेंट भेजेंगे तो वो जो बाइनांस पेमेंट को होल्ड कर लेगा, और उनसे उनसे USD वो भी होल्ड कर लेगा। जब आपकी पेमेंट उनको रिसीव हो जाएगी और बाइनांस उनसे USD आपको आपके पास सेंड कर देगा, आपसे पेमेंट उनको पास सेंड कर देगा। यहाँ आपको स्कैम नहीं हो सकता आपके ऐसा, बहुत ही फेयर काम होता है यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी ऐसा, ये बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये पूरी दुनिया में ये इसी पे लोग काम करते हैं, और बहुत
बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है ये। अब मैं आपको यहाँ से बैक जाते हैं, ये हमने लिख दिया कि आई एम कन्फर्म दैट आई एम नॉट पेड द सेलर, मैंने सेलर को पेड नहीं किया, मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी हमने ये तो मैंने आपको बाय करने का प्रोसीजर बताया कि हम किस तरह बाय करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि हम सेल किस तरह करते हैं। अब मैं आपको सेल करने का प्रोसीजर बताता हूँ। अब हमने वापस P2P पे आना है, सिंपल हमने P2P पे सिंपल आना है, और P2P पे सिंपल आके जैसे हमने ये लिखा कि बाय, इसके साथ ही आप देखेंगे सेल लिखा हुआ है, आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे रेट, आपने इन रेट पे बेचना होगा। अब आपने ये देखा है कि वहाँ पर हमने खरीदा था 294 समथिंग का हमने वहाँ से परचेज़ किया है। अब इन्होंने रेट बताया हुआ कि आप इस रेट पर हमें सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सेम चीज़ें जो हमने वहाँ देखी है, सेम चीज़ें ही आपने यहाँ देखनी है। यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र आपने लिमिट इनकी चेक करनी है कि कितने आप इनसे ख़रीद सकते हैं। अच्छा, आप एक बात आप नोट रखना, आप अगर USD में काम करते हैं ना, आप जितने ज़्यादा USD खरीदेंगे आपको उतने कम रेट पर मिलेंगे। ये आपने लाजमी, अगर आप जितने कम सेल करते हैं वो आपको उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगी। ये इसमें काम करते हैं ना बाइनांस पे, तो उनको इन चीज़ों का पता होता है। अच्छा, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि सेल किस तरह करना है। अब आपने सेम ही यहाँ पर करना है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 10 USD सेल करना चाह रहा हूँ, 10। तो हमने वही मेथड यूज़ करना है। दोबारा फ़िल्टर में आएंगे, हमने यहाँ क्या करना है कि हमने 10 लिखना है। 10 सिंपल यहाँ लिखा, और यहाँ हमने PKR लिखा हुआ है, 10 लिखा 10,000 के हमने सेल करने हैं, PKR आ गया। अब हमने किस तरह करने हैं, इजी पैसा में जो हमें पैसे हैं वो रिसीव किस में हों, इजी पैसा में हमें पैसे रिसीव हों, और जो रीजन है कंट्री हमने पाकिस्तान लिख दिया। अब हमने यहाँ सिंपल क्या करेंगे, नीचे कंफर्म कर देंगे। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये हमारे सामने सेलर आ गए हैं कि जो हैं आप हमें सेल कर दें। ये सारे जो हैं ये आप हमें सेल कर दें, ये हमसे कह रहे हैं, तो हम इनको सेल करेंगे। अब हम इनमें से किसी को भी सेल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सेल करने के लिए सबसे पहले किसी एक पर क्लिक करना है। अब आपने कितनी USD लिखना है यहाँ पर, अब वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं 10 लिख देता हूँ, 10 यहाँ पर लिखेंगे, 10 आ गया। और अमाउंट कितनी आ गई 10 की 290 ये इसकी अमाउंट आ गई। आपने करना है सेल विद ज़ीरो फी पे अपने सेल करना है। अब आप ये करिएगा बाय क्रिप्टो, यहाँ क्रिप्टो में है, अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा। हमने क्रिप्टो में लिखा है तो हमने यहाँ 10 लिखे हैं। मैं क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं शो हो रहा ना, मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकता। आप इसी तरह सेम प्रोसीजर करेंगे तो हम वहाँ पर जाके वो सेम प्रोसीजर होगा तो हम यहाँ से जाकर सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इससे काफ़ी लोग अर्निंग हो जाती है, क्योंकि आप अगर ख़रीदेंगे तो कम रेट पर ख़रीदेंगे, जब हमने सेल करना होगा तो हम ज़्यादा रेट पर लिख के सेल कर देंगे। जिस तरह इन्होंने रेट लिखा हुआ ना कि हम इतने पे सेल करते हैं, अगर आपने 290 का ख़रीदा तो आपने 292 लिख देते हैं, या 290 समथिंग आगे अमाउंट लिख देते हैं कि मैं इतने का सेल करना चाहता हूँ, तो इससे काफ़ी अर्निंग हो जाती है। इसमें स्पोर्ट है, वहाँ से भी अर्निंग काफ़ी उसमें यहाँ पर हम स्पोर्ट से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। इसमें काफ़ी वे हैं जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं।